और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का ओबीसी कार्ड साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सपा का पूरा फोकस ओबीसी वोट बैंक पर है। आपको बता दें कि बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है ओबीसी वर्ग और अब इसी पर से इनमारी करने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। अभी तक सपा ने 27 उम्मीदवार उतारे हैं और दूसरी सूची में 11 में से 4 गैर यादव ओबीसी शामिल हैं। पहली सूची में 16 में से 8 गैर यादव ओबीसी प्रत्याशी उतारे गए हैं, यानी अभी तक 27 उम्मीदवार में से कुल 15 ओबीसी हैं। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्कंदिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, अब जहां चुनाव नजदीक हैं, बीजेपी की तैयारियां लगातार जारी हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी तैयारियों में लगी है। ओबीसी वोट बैंक पर अब समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस देखने को मिल रहा है, क्या ज्यादा अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस जो है वो इस वक्त ओबीसी वोट बैंक पर है और भारतीय जनता पार्टी का जो मेन वोट बैंक है, सबसे बड़ा वोट बैंक है ओबीसी वर्ग, और समाजवादी पार्टी अब उसको अपने खेमे में लाने का लगातार प्रयास कर रही है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने टोटल 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की है लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसमें से पहली सूची जो जारी की थी उसमें टोटल 16 प्रत्याशी थे। उसमें से आपको बता दें 16 में से 8 जो थे वो गैर यादव थे, या गैर यादव ओबीसी वर्ग के लोग थे जिनको समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। वही आपको बता दें, कल अखिलेश यादव ने 11 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 11 में से आपको बता दें 4 गैर यादव है, यानी कि ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनको टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं लगातार ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस से सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वो 17 सीटों को लेकर कहा गया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 17 सीटें जो है वो कांग्रेस को दी जाएंगी, लेकिन वही कांग्रेस की तरफ से उस पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं, ये कहकर क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, आचार संहिता लागू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, तो ऐसे में उन्होंने टोटल अभी तक 27 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। और इस 27 प्रत्याशियों में 15 प्रत्याशी ऐसे हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को अपने खेमे में लाने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है कि किस तरीके से उनको अपने खेमे में लाया जाए और उस जो ओबीसी जो इलाके के वोट है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में कैसे दर्ज हो, उसका प्रयास समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 27 में 15 जो है वो गैर ओबीसी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी लगातार वो नारा दे रही है पीडीए का कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को मैदान में उतारने का, और उसी को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। 27 में 15 ओबीसी उतारे हैं और अभी बाकी सीटों पर प्रत्याशी जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी ने कहा है कि उस पर भी मंथन चल रहा है। जल्द ही बाकी सूची का भी ऐलान किया जाएगा। अगर सीट शेयरिंग को लेकर अगर कांग्रेस से बात नहीं बनती है तो बाकी सूची का भी जल्दी ही ऐलान कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पूरा सेट जो पूरा फोकस है वो ओबीसी वर्ग पर है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ वो उनका प्रयास है, क्योंकि लगातार उनके ऊपर आरोप लगते रहे एमवाई फैक्टर को लेकर कि मुस्लिम और यादव वोट को लेकर, लेकिन अब जो है बाकी जो गैर यादवों को जब वो मैदान में उतार रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी इमेज को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रणनीति को थोड़ा सा बदलने की प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अधिकतर देखते हैं कि यादव प्रत्याशी जो है वो वीवीआईपी सीटों की सूची में दिखाई पड़ते हैं। जो पहली सूची जारी की थी उसमें ज्यादातर वीवीआईपी सूची थी, जहां पर वो सीटें थी जो सपा का कभी गढ़ रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार जो है वो 27 में 15 गैर यादव प्रत्याशियों को वोट दिया है, जो उनके ऊपर हमेशा से आरोप लगते थे परिवारवादी या एमवाई फैक्टर वाले का। तो अब वो देखने को नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको मौका दे रही है, उनको मैदान में उतार रही है, और इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक है ओबीसी वर्ग। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब सपा जो है वो पूरी तरीके से तैयार है
कांग्रेस से बात अभी सीट शेयरिंग को लेकर बन रही हो या नहीं, लेकिन अपने स्तर पर जो है वो तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगातार प्रचार प्रसार में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है और उनका मानना है कि सभी वर्ग का वोट जो है वो कैसे साधा जाए और अपने खेमे में लाकर कैसे पार्टी को आगे ले जाया जाए। जी जी बिल्कुल। स्कंदिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।